उर्दू कहानी में खुशामदीद। मौत से चंद घंटे पहले रोनुमा होने वाली निशानियाँ। मौत जिंदगी को खत्म करने नहीं आती, बल्कि मौत जिंदगी का हिस्सा है जिसमें से हर जी रूह ने गुजरना है। इंसानी जिस्म लाफानी नहीं है, ये जमीन पर एक मुद्दत से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आमतौर पर जिस्म जमीन पर कई रंग बदलता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। ये तमाम अलामात जिस्म की पल पल मौत की तरफ बढ़ने की खबर हैं। जिस्म पर जाहिर होने वाली चंद अलामात जो जिस्म के एक्सपायर होने से कुछ घंटे पहले जाहिर होती हैं। ये अलामात निशानियां हैं जिस्म के लिए भी और उस जिस्म की रूह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी कि वक्त बहुत करीब आ गया है। ये ऐसे मौके पर मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि वो जिस्म को तंग न करें और उसे कोई ज़हनी या जिस्मानी तकलीफ न पहुंचाएं, ताकि रूह के जिस्म से जुदा होने का ये अमल आसान हो जाए। मौत से चंद घंटे पहले जाहिर होने वाली निशानियाँ ये होती हैं: भूख और प्यास का मिट जाना। जब जिस्म एक्सपायर होने के बिल्कुल करीब चला जाता है तो इंसानी हाजात जैसे भूख और प्यास की ज़रूरत महसूस होनी बंद हो जाती है और लागर जिस्म मज़ीद तवानाई हासिल करने के लिए खुराक की दरख्वास्त बंद कर देता है। दीगर इंसानी हाजात खत्म हो जाती हैं। मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म पाखाना और पेशाब की हाजत महसूस करना भी बंद कर देता है। ये गोया निशानी है रूह के जिस्म को छोड़ने से पहले की। मौत से कुछ घंटे पहले जिस्म दर्द से कराहता है और उस पर खौफ की अलामात भी जाहिर होती हैं, जिसमें कपकपी वगैरह तारी हो सकती है। दिल की धड़कन का बेतरतीब होना। सारी जिंदगी खून को पंप करने वाला दिल, अब इसकी धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती हैं और नब्ज़ को हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है। और ये इशारा है कि ये अज़ा अपना पूरा वक्त कर चुके हैं और करीब पहुँचने वाले हैं। जिस्म का दर्जा हरारत। जिस्म का वक्त जब खत्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर उसे शदीद पसीना भी आ सकता है। महसूसात कम हो जाना। रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों, पाँव, घुटनों की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाते हैं और इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है और ये नीला या अर्गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। सांस की बेतरतीबी। ये निशानी वाज़ेह निशानी है जिसमें सांस उखड़ना शुरू होता है और वो बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। सुकरात की हालत हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेडिकल साइंस इस हालत को नहीं मानती, मगर मेटाफिजिक्स के समझने वाले जानते हैं कि ये वो वक्त होता है जब रुखसत होने वाला लेने आने वालों को महसूस करने लगता है और देखने लगता है। ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज भी निकलते हैं जिन्हें सुनकर डॉक्टर्स का कहना है कि इसे इल्यूजन हो रही है। जिस्म जब कमज़ोर और लागर होता है तो इल्यूजन भी हो सकती है, मगर सकरात इल्यूजन नहीं है और अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे मौके पर कमज़ोर लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। मरीज के करीब ना रहें और उनके करीब बिल्कुल मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समात की हिस्स काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वालों को तकलीफ में देखना भी एक तकलीफ है। इसलिए रुखसत होने वाले रूह के जिस्म को इस तकलीफ में मुब्तला ना करें और अपने जज्बात पर काबू रखें। और ऐसे मौका पर ख़त्म होने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाएं और नर्म हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील ना करें और जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें ताकि उस पर ये अमल आसान हो सके। कुछ लोग ऐसे वक्त पर मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। हरगिज़ मरीज मुसलमान है तो ऐसा बिल्कुल मत करें और मरीज को मजबूर करने की बजाय आहिस्ता आवाज में उसके करीब खुद ये कलमात अदा करें ताकि वो सुने, क्योंकि उसकी समात की हिस्सें काम कर रही होती हैं। और याद रखें कि बतौर मुसलमान वो ये कलमात अपनी जिंदगी में अदा कर चुका होता है, इसलिए अगर वो ऐसे मौके पर जबान की कमजोरी की वजह से ये कलमात अदा ना करे तो कोई बात नहीं और हरगिज़ उसे गुनहगार मत शुमार करें। और अल्लाह ताला से उसकी जुबान से ये कलमात उसकी जिंदगी में सुन रखे होते हैं और वो बड़ा ही गफूर रहीम है और
یہ کہ نیتوں کے حال خدا جانتا ہے، اس لیے کوئی فتویٰ، کوئی بات جاری نہ کریں۔ یہ موقع بہت دل خروش ہوتا ہے، لیکن ہمیں زندگی میں کبھی نہ کبھی اس چیز کو فیس کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارے اپنے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان نشانیوں کو پالیں تو ہم ان کے لیے آسانی اور آرام کا سبب بنیں، اور یہ کہ ان کے جانے کے بعد بھی ہم ان کے لیے کچھ پڑھ سکیں، کچھ ان کے لیے بھیج سکیں، تاکہ وہ ہمیں جانے کے بعد بھی اپنی یادداشت میں قید رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔